नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कई जगह ऐसे मौजूद है ना जिनके ऊपर अधिकार को लेकर के दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनके बीच आपस में विवाद चल रहा है। और यह विवाद आज या कल इतनी पुरानी नहीं है, यह विवाद सदियों पुरानी है। और ऐसा ही एक जगह है जिसका नाम है जेरूसलम। और इस जगह का इतिहास जितना पुराना है ना उतना ही इस जगह के ऊपर अधिकार को लेकर के चलता विवाद है। इतना ही नहीं, दुनिया की ये जगह एक ऐसी जगह है जिसका नाता दुनिया के 3 अहम धर्मों से है। आखिर क्या है जेरूसलम का इतिहास और इस जगह को लेकर किन किन देशों के बीच विवाद चल रहा है, जानेंगे बहुत कुछ यहूदियों और इजराइल के बारे में। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। दुनिया के नक्शे में अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जगह को देखेंगे ना तो वो जगह जेरूसलम का आता है। इस स्थान को इजराइल और फिलिस्तीन अपनी अपनी राजधानी के तौर पर बनाना चाहता है। हालांकि दुनिया में किसी भी देश ने इस जगह को लेकर के इन दोनों देशों के दावों को मान्यता नहीं दी है। वह इस स्थान से दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई का बहुत ही गहरा नाता। इन तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है। इसके चलते इस स्थान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इतिहास की पन्नों की अगर बात करें तो इस जगह पर पहली बार इंसान जो थे 3500 बीसी के आसपास बसे थे, जिसके बाद 1000 बीसी में इस जगह पर यहूदी शासक डेविड द्वारा शासन किया गया और उन्होंने इस जगह को अपनी राजधानी का दर्जा दिया। इस स्थान पर उनके बेटे सुलेमान द्वारा पहले पवित्र यहूदी मंदिर का निर्माण कराया गया था, मगर इस मंदिर को बेबीलोनियन द्वारा 586 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया गया और यहूदियों को इस जगह से निकाल दिया गया था। इस घटना के 50 साल बाद फारसी राजा साइरस ने यहूदियों को जेरूसलम लौटने और यहाँ पर अपने पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दे दी। जेरूसलम में कई शासकों द्वारा राज किया गया और इन्हीं शासकों में से एक था सिकंदर। सिकंदर ने भी इस शहर को युद्ध करके जीता था और यहाँ अपने राज्य की स्थापना की थी। वहीं इस जगह पर ऑटोमन साम्राज्य का भी शासन था और यह साम्राज्य तुर्कों द्वारा स्थापित किया गया। इस बीच ग्रेट ब्रिटेन को कैसे भूला जा सकता है ना। जेरूसलम पर ग्रेट ब्रिटेन का भी शासन रहा और इस शहर पर इसने सबसे पहले विश्व युद्ध के दौरान कब्जा किया था। जेरूसलम के जिस हिस्से पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था वह इस वक्त फिलिस्तीन का हिस्सा है। वहीं 1948 में इजराइल देश के बनने के बाद जेरूसलम जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और इस जगह के एक हिस्से में इजराइल का कब्जा हुआ करता था जबकि दूसरे हिस्से पर जॉर्डन देश का कब्जा था। जिसके बाद इजराइल ने 1967 में हमला करके पूरे जेरूसलम को अपने कब्जे में और नियंत्रण में ले लिया। वहीं इजराइल ने जेरूसलम पर कब्जा करने के बाद अरब निवासियों को अस्थायी निवासी का दर्जा तो दे दिया लेकिन उनको नागरिकता नहीं दिया, है ना। इसी लड़ाई में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में पूरी तरह से कब्जा कर लिया और इन दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन जनसंख्या रहती है। इस वजह से यहाँ आए दिन कॉन्फ्लिक्ट आने की किसी न किसी तरफ से झड़पें होती रहती हैं। इस समय वेस्ट बैंक को केवल दिखावे मात्र के लिए फिलिस्तीन द्वारा संचालित कहा जाता है लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी इजराइल के नियंत्रण में है। वही फिलिस्तीनी से अपना फिलिस्तीन देश मानते हैं। वही गाजा हमास जो कि एक इस्लामिक कट्टरपंथ द्वारा नियंत्रित है। हाल के वर्षों में कुछ इजरायली समूहों ने जेरूसलम में तीसरा यहूदी मंदिर बनाने की घोषणा की थी और तब इस घोषणा के बाद वहाँ रहने वाले जो फिलिस्तीन थे ना उन्होंने इसका बेहद पुरजोर तरीके से विरोध किया था। फिलिस्तीन और इजराइल देश जेरूसलम को अपनी अपनी राजधानी मानते हैं। हालांकि दुनिया में जेरूसलम के इन दावों को किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। वहीं इस जगह पर हर साल दोनों देशों के लोग तीर्थयात्रा करने के लिए आते हैं। यहाँ इस बात को लेकर काफी दिलचस्पी बढ़ सकती है ना कि आखिर ऐसा क्यों है कि जेरूसलम इतना महत्वपूर्ण है इन खास 3 समुदायों के लिए। आखिर ऐसा क्या है इस जगह पर, तो इसके लिए मुसलमान, ईसाई और यहूदी आपस में लड़ रहे हैं। तो इसका सबसे पहला कारण आपको बताते हैं, यह है टेम्पल माउंट, यानी कि एक प्रकार का मंदिर है ना। 35 एकड़ भूमि में फैला टेम्पल माउंट जेरूसलम में एक पहाड़ी पर स्थित है और इसी जगह पर वेस्टर्न दीवार, द डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इन्हीं धर्म स्थल पर हर साल कई संख्या में मुस्लिम, यहूदी और ईसाई एक साथ आते हैं और इस वजह से यह इन लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब थोड़ी मुस्लिम धर्म की यहाँ पर आस्था के बारे में बात करते हैं। इतिहास के अनुसार इस जगह पर ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी और यहाँ से उन्होंने अपनी स्वर्ग यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद इस स्थान को मुस्लिमों का पवित्र स्थल होने का दर्जा मिला और इस स्थान पर उनकी पवित्र अल अक्सा मस्जिद भी है। इस मस्जिद को मुस्लिम धर्म के मक्का मदीना के बाद दूसरा सबसे पवित्र स्थल के तौर पर माना जाता है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। इसके अलावा अगर ईसाई धर्म की आस्था की बात करें तो ईसाइयों के लिए भी यह स्थान बेहद ही पवित्र माना जाता है। ईसाइयों का मानना है कि इस जगह से उनका धर्म पूरी दुनिया में फैला था, यानी कि उनके धर्म का प्रचार प्रसार इसी जगह शुरू हुआ था। इस जगह पर उनके भगवान यीशु ने चमत्कार दिखाए थे और लोगों को उपदेश दिए थे। इतना ही नहीं, इसी जगह पर यीशु को सूली पर भी चढ़ाया गया था और इसके बाद वो फिर से जिंदा हुए थे और कुछ दिनों तक उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया और उसके बाद उनका स्वर्ग जाना हुआ। अब जब इन सब की बात हो ही गई तो यहूदी धर्म से जुड़ी यहाँ पर जो आस्था है उसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहूदी धर्म में इस जगह का काफी महत्व है ना और इस धर्म के लोगों का विश्वास था कि यह जगह जो है वो धरती का केंद्र है और इसलिए यह जगह उनके भगवान का निवास स्थान है। इस जगह पर ही राजा सोलोमन द्वारा बनाया गया टेम्पल माउंट है और मंदिर को इस धर्म में एक बहुत ही बेहद पवित्र स्थल माना जाता है।